हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। अवीरा मायरा से माफी मांगती है और कहती है कि मैं आपको बार बार एक घर से दूसरे घर शिफ्ट कर रही हूँ, मैं आपको एक जगह सेटल नहीं होने दे रही हूँ। मायरा हंसकर कहती है कि जब तक पापा और गीतू मेरे साथ है तो मैं कहीं भी खुश रह सकती हूँ। अब तो वह दोनों उदयपुर में हैं तो मैं बहुत खुश हूँ। इसके बाद अभीरा और मायरा गोयनका हाउस में आती हैं। तभी अभीर उनका गाना गाते हुए स्पेशल स्वागत करता है। अभीर गिटार बजाते हुए मायरा के लिए गाना गाता है और डांस करता है। मायरा और अभीरा बेहद खुश होती हैं। मायरा अभीर के साथ डांस करती है। दोनों बहुत ही प्यारा डांस करते हैं। अभीरा भी उनके साथ डांस करती है। तीनों डांस करते हुए मस्ती मजाक करते हैं और खुशी के इस पल को एंजॉय करते हैं। अभीर मायरा से पूछता है कि उसे गाना कैसा लगा। मायरा अभीर की तारीफ करती है। अभीर मायरा को उसके घर में आने के लिए धन्यवाद करता है और कहता है कि अब हम दोनों मिलकर खूब मस्ती करेंगे और कार्टून देखेंगे। मायरा अभीरा से कार्टून देखने के लिए पूछती है क्योंकि पिछले घर में टीवी नहीं था। अभीरा उसे इजाजत दे देती है। अभीरा उसके लिए टीवी चला देता है और वह तुरंत टीवी देखने बैठ जाती है। अभीर अभीरा से कहता है कि अब तो तुम्हें पक्की मिल गई है, इसीलिए अब तो खुश हो जाओ। अभीरा परेशान होती है। अभीर कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैंने काम ही ऐसे किए हैं, लेकिन मैं अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। अभीरा कोई जवाब नहीं देती है तो अभीर कहता है कि तुम कुछ तो बोलो, क्या हम अतीत को भुलाकर नई शुरुआत नहीं कर सकते। अभीर अभीरा से अनुरोध करता है तो अभीरा उसे माफ कर देती है और दोनों गले लग जाते हैं। अभीरा कहती है कि मैं मायरा के साथ भी अतीत को भुलाकर आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन शायद उसमें समय लगेगा। दूसरी तरफ गीतांजलि अरमान से पूछती है कि वह किस कमरे में रह सकती है। अरमान उसे बताता है कि उसके लिए गेस्ट रूम तैयार कर दिया है। गीतांजलि पूछती है कि आप कौन से कमरे में रहोगे। अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे पता होगा कि आप कहाँ हो। अरमान कहता है कि मैं अपने कमरे में शायद नहीं रहूंगा, मैं स्टडी रूम में ही रहूंगा। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम घर में किसी से भी कह सकती हो। गीतांजलि कहती मैं आपको पहले से जानती हूँ, मेरा हक आप पर है, उन पर नहीं। यह सुनकर अरमान असहज होता है। गीतांजलि चली जाती है। यह सब देखकर विधा कावेरी से पूछती है कि आपने गीतांजलि को इस घर में क्यों रहने दिया। कावेरी कहती है कि हम मायरा का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे। मनीषा भी कावेरी से सहमत होती है और कहती है कि लेकिन इससे अभीरा दुखी हो गई थी। कावेरी कहती है कि हमने अरमान और अभीरा का दर्द देखा है, लेकिन उन्हें इस दर्द की आदत डालनी होगी। उन दोनों ने अपने लिए नए जीवन साथी चुने हैं। अब अगर उन्हें दर्द हो रहा है तो होने दो, उन्हें दर्द को काबू करना सीखना होगा, वरना यह अंशुमन और गीतांजलि के लिए बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। दूसरी तरफ अभीरा नोटिस करती है कि मायरा टीवी बहुत पास से देख रही होती है। जब वह उसे टोकती तो मायरा कहती है कि अरमान कभी उसे किसी चीज से नहीं रोकता था, बल्कि वह खुद उसके साथ टीवी देखता था। यह सुनकर अभीरा सोच में पड़ जाती है। तभी मायरा अभीरा को टीवी में ओपन रूफ कार दिखाती है और कहती है कि क्या आपने पास ये कार है, इस कार में बैठकर बहुत अच्छी हवा लगती है, मुझे इसमें बैठना है। अभीरा परेशान होती है और सोचती है कि मैं मायरा को कोई भी खुशी नहीं दे पा रही हूँ।
दूसरी तरफ गीतांजलि अपने कमरे में जा रही होती है, तभी उसे अरमान का कमरा दिखाई देता है। वह अरमान के कमरे में आती है और सिंदूर की डिब्बी को देखती है। इसके बाद वह कमरे में अरमान और अभीरा की तस्वीरें देखती है। गीतांजलि सोचती है कि इस कमरे में हर तरफ अभीरा की यादें हैं, शायद इसीलिए अरमान इस कमरे में नहीं आया। दूसरी तरफ अभीरा और अभीर मायरा को सरप्राइज देने के उसकी आंखें बंद करके उसे बाहर लेकर आते हैं। अभीरा उसकी आंखों से हाथ हटाती है और उसे कावेरी की स्कूटी दिखाती है। मायरा उसे देखकर कहती है कि इसमें क्या सरप्राइज है, ये तो दादी की स्कूटी है। अभीरा कहती है कि इसमें भी रूफ नहीं है, ये भी उसी कार की तरह है जो आपने टीवी में देखी थी। इस पर भी आपको तेज हवा लगेगी और आपको ऐसा लगेगा कि आप उस कार में ही बैठी हो। अभीरा मायरा को खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मायरा उदास होती है। मायरा कहती है कि ये स्कूटर अच्छा है, लेकिन मुझे उस कार में ही बैठना है, क्योंकि मैं उसमें कभी नहीं बैठी। अभीरा दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ अरमान अभीरा को याद करता है, उसे अभीरा के साथ बिताए पल याद आते हैं। तभी वह अभीरा के साथ सपना देखता है। सपने में अभीरा उसके पास आती है और डांस करती है। अभीरा और अरमान खुश होकर रोमांटिक डांस करते हैं। सपने में अरमान अभीरा के साथ बेहद खुश होता है। असल में अरमान अभीरा की जगह तकिए को गले लगाए हुए होता है। तो गीतांजलि से देखती है। गीतांजलि कहती है कि इस घर ने अरमान के दिल में अभीरा की यादों को जगा दिया है। ये असल जिंदगी में भी मेरे साथ इतना नहीं मुस्कुराए जितना वह अभीरा को सपने में याद करके मुस्कुरा रहे हैं। अगली सुबह पोदार हाउस के डाइनिंग टेबल पर कावेरी का स्वागत होता है। संजय कावेरी को मुख्य कुर्सी पर बैठाता है। कावेरी भावुक होती है। इसके बाद मनीषा कहती है कि विद्या लौट आई है तो अब घर की जिम्मेदारी फिर से वह संभालेगी। विद्या नाश्ता परोसने लगती है। इसी बीच गीतांजलि नाश्ता लेने के लिए आती है तो काजल उसे उनके साथ बैठकर नाश्ता करने के लिए कहती है। गीतांजलि अरमान के पास बैठ जाती है। इसके बाद कावेरी को नाश्ता करने के दौरान अभीरा की याद आती है। मनोज पूछता है कि क्या हुआ। कावेरी दुखी होकर कहती है कि मुझे अभीरा की याद आ गई। इतने सालों तक उसने हमें कभी अकेला नहीं पड़ने दिया। आज हम अपने परिवार के साथ हैं और वह अकेली मायरा को संभाल रही है। दूसरी तरफ अभीरा मायरा को नाश्ता करने के लिए कहती है। वह बताती है कि उसने मायरा के लिए हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बनाया है। मायरा सोचती है कि इसमें शहद है तो ये मीठा होगा। अगर गीतू मीठा नहीं खाएगी तो मैं कैसे खा सकती हूँ। वह अभीरा से कहती है कि इसमें मीठा है और मैं मीठा नहीं खा सकती। अभीरा कहती है कि आपको तो मीठा पसंद है। मायरा कहती है कि आज मेरा मन नहीं है। अभीरा कहती है कि यह ज्यादा मीठा नहीं है, आप एक बार इसे खाकर देखो। अगर आपको पसंद नहीं आया तो मैं आपके लिए कुछ और बना दूंगी। अभीरा के कहने पर मायरा खाना खाती है। मायरा को खाना पसंद आता है और वह कहती है कि मैं यह खा सकती हूँ। अभीरा खुश होती है। मायरा कहती है कि आपका नाश्ता कहाँ है। अभीरा खुद के लिए नाश्ता लेने चली जाती है। इसके बाद अचानक मायरा को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। अभीरा घबरा जाती है। मायरा की हालत खराब होने लगती है। अभीरा हॉस्पिटल में फोन करती है, लेकिन हॉस्पिटल वाले बताते हैं कि डॉक्टर को आने में थोड़ा समय लगेगा। अभीरा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ अरमान गीतांजलि की जगह गलती से अभीरा का नाम ले लेता है तो गीतांजलि हैरान हो जाती है। तभी अरमान को अभीरा का कॉल आता है और वह बताती है कि मायरा को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अरमान तुरंत वहां से निकलता है। गीतांजलि भी जाने लगती है, तभी विद्या से रोक देती है और कहती है कि मायरा के पास उसकी माँ है और उसके पापा भी उसके साथ पहुंचने वाले हैं। तुम अगर उसके पास जाओगी तो मायरा अभीरा को स्वीकार नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ डॉक्टर अभीरा को बताती है कि मायरा को एलर्जिक रिएक्शन हुआ है। तभी अरमान आता है और मायरा को सही इंजेक्शन देता है। मायरा को नींद आ जाती है। अभीरा परेशान हो जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अभीरा मायरा की फेवरेट कार खरीदती है तो अरमान अभीरा से महंगी कार के बारे में सवाल करता है। अभीरा कहती है कि हमारी वजह से मायरा बहुत कुछ झेल रही है, इसीलिए अगर उसे इस कार्ड से खुशी मिलती है तो मैं उसकी खुशी के लिए कुछ भी करूंगी। वह कहती है कि मैं अपनी बच्ची की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अरमान उसे अपने जैसी गलती ना दोहराने की सलाह देता है।
अबीरा कहती है कि क्या तुम्हें आज भी लगता है कि मैं अपनी बच्ची को संभालने के काबिल नहीं हूँ? अरमान कहता है कि तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो और सबसे अच्छी पार्टनर हो। इस पर अबीरा टूटे हुए दिल से कहती है कि अगर मैं इतनी ही अच्छी होती तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाते। अरमान हैरान रह जाता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।